स्कंद अध्याय 24 से हम लोग पाठ कर रहे हैं, कर्दम मुनि का वैराग्य। तो कल हमने देखा था किस प्रकार भगवान के प्राकट्य का वर्णन किया गया। भगवान कपिल मुनि प्रकट हुए, देवहूति की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर कर्दम मुनि ने उनको भक्ति पथ पर शिक्षा दी, और उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद देवहूति के गर्भ में भगवान कपिल मुनि प्रकट हुए। जब भगवान का प्रकट हुआ, सारे देवता इत्यादि सब, ब्रह्मा मारीच इत्यादि ऋषिगण, देवतागण, गंधर्व सभी प्रफुल्लित हुए। सभी ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने सुंदर गीत गाए और इत्यादि खूब दिव्य वाद्य यंत्रों से भगवान का स्वागत हुआ। ब्रह्मा जी स्वयं नीचे आए हैं बिंदु सरोवर पर, सरस्वती के तट पर, भगवान कपिल मुनि का गुणगान करने के लिए। सभाजयं विशुद्धेन चेतसा तत्चिकीर्षितम् प्रहर्ष्यमाणैरशुभैः कर्दमं चेदम अभ्युदात्। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु धर्म। अवतार रूप में श्री भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमोदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा ने श्री कर्दम मुनि तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी वहां पर आ गए हैं कर्दम मुनि देवहूति के सामने, और भगवान की विशेष जब भी रूप होता है, उनका सुंदर शरीर, उनका मनमोहक रूप देख करके सभी आकर्षित होते हैं। तो भगवान की इस सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी लालायित थे। कर्दम मुनि और देवहूति के सामने ब्रह्मा जी स्वयं खड़े हैं। ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु के पिताजी हैं, स्वयंभू मनु देवहूति के पिताजी हैं। तो एक तरह से पारिवारिक संबंध भी है, लेकिन ब्रह्मा जी वहां पर पारिवारिक संबंध से ज्यादा वहां पर भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं आए। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय में बताया गया है, जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य कार्यों, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने को समझ लेता है, उसे मुक्त समझा जाना चाहिए। अतः ब्रह्मा मुक्त जीव है। यद्यपि वे इस भौतिक विश्व के प्रभारी हैं, किंतु वे पूर्णतः सामान्य जीवात्मा की तरह नहीं है। चूंकि वे सामान्य जीवात्माओं की मूर्खताओं से मुक्त हैं, अतः उन्हें श्री भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने श्री भगवान के कार्यों की पूजा की और प्रसन्न मन से श्री कर्दम मुनि की प्रशंसा की, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अवतार लिया था। अतः जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिता बन सकता है, वह अवश्य ही महान भक्त है। एक ब्राह्मण ने एक श्लोक कहा है, जिसमें वह कहता है कि वह न तो वेद जानता है और न पुराण, तथा न ही उनकी इनमें रुचि है। वह तो नंद महाराज में प्रीति रखता है, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता के रूप में प्रकट हुए हैं। वह ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहता था, क्योंकि उसके आंगन में श्री भगवान बालक के रूप में घुटनों में के बल चल रहे थे। ऐसे होते हैं भक्तों के कुछ उत्तम उद्गार। यदि कोई मान्य भक्त श्री भगवान को पुत्र रूप में प्रकट करे, तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा ने न केवल श्री भगवान के अवतार भगवान कपिल की पूजा की, वरन उनके पिता श्री कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो कनिष्ठ भक्त है, जो बड़ा ही नया नया भक्त होता है, भगवान को तो बड़ा सम्मान करता है, भक्तों को सम्मान नहीं। तो सामान्यतः हम देखते हैं इस तरह भी कई बार लोग भगवान के लिए तो बड़ा सम्मान रखते हैं, भक्तों के लिए उनके अंदर उतना सम्मान नहीं। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी हमारी परंपरा के आचार्य हैं, उत्तम अधिकारी हैं, ब्रह्मा जी भगवान के साथ साथ उनके भक्तों की भी अर्चना कर रहे हैं, उनको भी सम्मान दे रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि जिस भगवान ने माता पिता के रूप में कर्दम मुनि और देवहूति को स्वीकार किया, तो वो कोई सामान्य भक्त नहीं हो सकते, तो उनका भी गुणगान होना चाहिए। तो उस तरह जो भक्त भगवान की सेवा में संलग्न है, वो सेवा के माध्यम से ही वह श्रेष्ठ बन गए हैं। इसीलिए ऐसे भक्तों का भी गुणगान भगवान के साथ होना चाहिए।
हम लोग जब कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी का नाम भी लास्ट में लेते हैं, जय जय श्रील प्रभुपाद। क्योंकि जो भगवान की सेवा श्रील प्रभुपाद ने किया, अभूतपूर्व सेवा की। उसी तरह हम जब भगवान को भोग लगाते हैं या कोई भी क्रिया भक्ति में करते हैं, अपने गुरु को स्मरण करके करते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों से विलग नहीं रहते। तो यहाँ कर्दम मुनि और देवहूति कपिल देव को जन्म दिए हैं। तो कपिल मुनि का दर्शन तो ब्रह्मा जी किए ही, उनकी आराधना अर्चना तो किए ही, लेकिन साथ में अभी कर्दम और देवहूति की प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच त्वया मे पिचितिस्तात कल्पिता निर्वलीकतः यन्मे संजागिरे वाक्यम भवान मानद मानयम। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तो ये भी एक बहुत विशेष बात है। ब्रह्मा जी कर्दम के प्रति बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी का एज इट इज जो आदेश है वो पालन किया। तो पिता रूप में ब्रह्मा जी ने कर्दम को जो आदेश दिए उन्होंने माने हैं। लेकिन साथ साथ में अगर हम इसको गुरु शिष्य के संबंध के अनुसार देखें, तो भी बड़ा शिक्षणीय है कि अगर गुरु जैसी जैसी बात बताते हैं, शिष्य वैसी वैसी बात मानते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो गुरु की बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रफुल्ल प्रभु। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबके गुरु माने जाते हैं। वे सभी जीवों के पिता अर्थात सृष्टा भी हैं। श्री कर्ता मुनि प्रजापतियों में से एक है और वे ब्रह्मा के पुत्र भी हैं। ब्रह्मा श्री कर्तव्य मुनि की इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं को किसी प्रकार से के कपट के बिना पूर्ण रूप में पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का एक बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें चार दुर्गुण होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्य व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इंद्रिय अपूर्ण होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं है, लेकिन अन्य कुछ भी ज्ञान जो बद्ध जीव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है वह केवल ठगी होती है। ब्रह्मा को यह भली भांति ज्ञात था कि श्री कर्तव्य मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे थे और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ ही होता है उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार जो बद्ध जीवात्मा के दुर्गुण हैं, मोहग्रस्त हो जाना, त्रुटियां करना, उन त्रुटियों को छुपाने के लिए ठगना, और ये सब होता है अपूर्ण इंद्रियों के कारण। तो ये सारी वस्तुएं वास्तव में भक्ति के लिए आ, उतनी अनुकूल नहीं है। अगर हम अपने गुरु को ही ठगेंगे, उनको ही, उनके ही आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति मुश्किल है। एतवती एव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्रकै बाढ़मिति अनुमान्यता गौरवेण गुरुर्वचा। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करें। इसीलिए जो शब्द है किंकरा, किंकरा मतलब किंग करोति, क्या मैं करूं। किंकर मतलब दास। दास को हमेशा पूछना चाहिए मैं क्या करूं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। और जब आज्ञा मिलती है तो तुरंत उस आज्ञा का पालन करता है। ये एक आदर्श पुत्र या शिष्य का कर्तव्य है। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक पितरी और दूसरा गुरु हो। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी आदेश दें उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र यह कहे यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर। यदि वह यह कहता है तो वह पतित हो चुका है। पिता तथा गुरु के पद समान होते हैं क्योंकि गुरु दूसरे पिता होते हैं। उच्च वर्ग के लोग द्विज, दो बार जन्मा कहलाते हैं।
जब भी जन्म की बात उठेगी पिता का होना आवश्यक होगा। प्रथम जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु द्वितीय जन्म गुरु द्वारा ही संभव हो पाता है। कभी कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकता है, तो कभी कभी भिन्न। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ करते हुए पालन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की सच्ची सेवा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु की आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु के उपदेश का पालन करता है, तो वह अवश्य पूर्णता प्राप्त करेगा। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ ही साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है, तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से सामान्यतः वैदिक पथ में पिता कृष्ण भावना भावित ही होते थे, और ये भागवत का संदेश भी है कि जो अपने संतानों को कृष्ण भावना अमृत में ना ला पाए, वो पिता बनने के लायक नहीं। कल ही मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, वो बता रहे थे कि उनके घर में उनके पिता माता उनको जबरदस्ती नॉन वेज खिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं? जिससे वो भक्ति ना करे, जबरदस्ती मुख में ठूस रहे हैं। तो ये श्लोक उनके लिए नहीं लगेगा। जो वैदिक पद से च्युत है, वो पिता तो पिता नहीं है, वो पुत्र पुत्र नहीं है, वो पता पति पति नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है। वैदिक समाज में पिता का मतलब ही है कृष्ण भावना भावित पिता। तो ऐसे पिता की आज्ञा बिना तर्क के पालन करना चाहिए। और गुरु जो हमारे आध्यात्मिक पिता होते हैं, जिनसे हमें आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। कई बार कई माता पिता ऐसे तर्क भी करते हैं, अरे हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम गुरु की इतनी भक्ति क्यों करते हो? तो गुरु ने भी जन्म दिया है, गुरु ने आध्यात्मिक जन्म दिया है। दोनों ही सम्माननीय है, पिता माता भी सम्माननीय है, गुरु भी सम्माननीय। गुरु के आदेश को शिष्य को अपने जीवन स्वरूप मानना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये एक वाक्य प्रभुपाद जी को इतना प्रेरित किया। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश को ही अपना जीवन स्वीकार किया। इमा दुहितर सत्यस्तव वत्स सुमध्यमा सर्गमेतं प्रभावै स्वै बृंहि शयन्त्यनेकधा। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा यह कहकर की, तुम्हारी सभी तनवंगी कन्याएं निसंदेह साध्वी हैं। मुझे विश्वास है कि वह अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। तात्पर्य: सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जनसंख्या में वृद्धि के लिए चिंतित रहते ही थे, और जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि के पहले से 9 सुंदर कन्याएं हो चुकी हैं, तो उन्हें आशा बंधी कि इन कन्याओं से अनेक संतानें उत्पन्न होंगी जो सृष्टि करने का कार्यभार संभालेंगी। अतः वे उन्हें देखकर प्रसन्न थे। सुमध्य यमा शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री की उत्तम कन्या। यदि स्त्री की कमर पतली हो तो वह अत्यंत सुंदरी मानी जाती। कर्दम मुनि की समस्त कन्याएं ऐसे ही सुंदरी थी। हरे कृष्ण। तो जो पिछले श्लोक में बताया तुमने, बड़ा आज्ञा मेरी पालन की, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो कोई बोल सकता है अरे कर्दम मुनि तो वन में जाने वाले हैं, और आज्ञा थी प्रजापति बनने की, जनसंख्या बढ़ाने की, तो वो तो करेंगे नहीं। और एक पुत्र को जन्म दिया है कपिल मुनि, वो भी बैरागी बनने वाले हैं, वो भी साधु बनने वाले, वो तो विवाह करेंगे नहीं। तो फिर कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी उसके स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तुमने 9 कन्याओं को भी जन्म दिया है। ये 9 कन्याएं जो वंश बढ़ाएंगी, कई संतानों की उत्पत्ति होगी, जिससे तुम्हारा काम तुमने सिद्ध किया है, तो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को बोल रहे हैं। अतस्त्वं ऋषि मुख्येभ्यो यथा शीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेहद्या विसृनिधि यशो भुवि। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों का प्रदान कर दो, और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। तो कुछ जो जो मुख्य ऋषिगण हैं, उनको भी यह आज्ञा प्राप्त थी कि प्रजापति रूप से काम करें। तो देवहूति क्योंकि कर्दम मुनि के लिए उचित वर थी, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कैसे उनके लिए ये उचित वधु के रूप में देवहूति मिली।
और एक प्रकार की प्रकृति के जब पति पत्नी एक साथ आते हैं तो उनके समन्वय से गृहस्थ जीवन बड़ा ही कुशल रूप से चलता है। तो अभी ऋषियों के हिसाब से भी कन्याएं साध्वी होनी चाहिए, तो तुम तुम्हारी कन्याओं का विवाह प्रमुख ऋषियों से कराओ। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। 9 मुख्य ऋषि हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वा। ये सभी ऋषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मा यही चाह रहे थे कि श्री कर्दम मुनि अपनी कन्याओं को इन्हीं ऋषियों को प्रदान कर दें। यहाँ पर प्रयुक्त 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, यथाशीलम तथा यथा रुचि। कन्याओं को आंख मूंदकर ऋषियों को नहीं दे दिया जाना चाहिए, वरन उनके शील तथा रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए। पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अनेकानेक विचारणीय बातें होती हैं जिसमें शील तथा रुचि प्रमुख है। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए तो ऐसे युगल दुखी रहते हैं। अभी 40-50 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाहों में पहले वर तथा कन्या के शील तथा गुण पर विचार होता था और तब उन्हें विवाह की अनुमति दी जाती थी। यह दोनों पक्षों के माता पिता के निर्देशन में होता था। माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निर्धारण करा लेते थे और जब वे मिल जाते थे तभी विवाह होता था। यह कन्या और यह वर एक दूसरे के लिए योग्य है, अतः इनका विवाह हो सकता है। अन्य विचार गौण होते थे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने भी इसी पद्धति की शिक्षा दी। तुम अपनी कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ ब्याहो। ज्योतिष गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता है। देवी गुण वाली कन्या देवी को देवी गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार आसुरी गुण वाली कन्या को आसुरी गुण वाले वर को दिया जाना चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। किंतु यदि कन्या असुर गुण वाली हुई और लड़का देव गुण वाला हुआ तो यह जोड़ा बेमेल होगा और ऐसे विवाह से कभी सुखी नहीं हो रह पाएंगे। आज के समय में लड़कों तथा लड़कियों का विवाह उनके चरित्र तथा गुण को देखकर नहीं किया जाता, इसीलिए वे सुखी नहीं रहते और विवाह विच्छेद होते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में यह भविष्यवाणी की गई है कि इस कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे। जब लड़के तथा लड़की काम वासना में आनंदित होते हैं तो वे विवाह करते हैं और यदि उसमें कोई कमी आ जाती है तो वे विलग हो जाते हैं। ऐसा विवाह कोई विवाह नहीं, यह तो कुत्ते और बिल्लियों का सा नर तथा मादा का मिलन है। और इसीलिए आधुनिक युग में जो संतानें उत्पन्न हो रही है वे सही अर्थों में मनुष्य नहीं है। मनुष्य को तो द्विजन्मा होना चाहिए। पहले बच्चे को उत्तम माता तथा पिता जन्म देते हैं, फिर गुरु तथा वेद उसे दूसरा जन्म देते हैं। पहले वाले माता पिता उसे इस संसार में लाते हैं, तब गुरु तथा वेद उसके दूसरे माता पिता बनते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतान उत्पत्ति के लिए होता है और प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते थे और संतान उत्पत्ति करते समय सभी आवश्यक बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता था। हरे कृष्णा। तो एक जैसी प्रवृत्ति के लोग जब विवाह करते हैं तो वो विवाह कृष्ण भावनामृत में तो मदद करता ही है और सामान्य स्तर पर भी गृहस्थ जीवन उनका अच्छा चलता है। कई बार प्रथम आकर्षण, थोड़ी बातचीत, ऐसा कुछ करके लोग विवाह कर लेते हैं। बाद में परिवार टूट जाते हैं, या तो पति पत्नी ही अलग हो जाते हैं या फिर पति पत्नी साथ में रहते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये सब समस्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि पहले ही उन्होंने स्वभाव निरीक्षण करके नहीं वरन बाह्य आवरणों के माध्यम से विवाह को स्थापित किया। श्लोक संख्या 16। वेदाहम आद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां सेवधिं देहम भिप्रणम कपिलम मुने है। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अतरंगा शक्ति के अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीव आत्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। तो तात्पर्य पढ़ो। ब्रह्मा जी उनको पहचाने हैं और उनके पिता को भी ये याद दिला रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही आपके पुत्र रूप में आए हैं। तो इनको सामान्य नहीं मानना, अपने भौतिक बुद्धि से इनको नहीं देखना। ये अपनी आत्म माया या अपनी अंतरंगा शक्ति से आए हैं, स्व माया या अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से आए हैं। हम जैसे माता पिता के माध्यम से बद्ध होते हैं, शरीर हम डिसाइड नहीं करते। हमारे देव नेत्रेना पूर्व कर्म के अनुसार हमको शरीर मिलता है।
तो ये हमारी हमारी इच्छा नहीं चलती है, लेकिन भगवान स्व माया या अपनी इच्छा से आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कपिल मुनि की आध्यात्मिक स्थिति को स्थापित ब्रह्मा जी उनके पिता माता के सामने कर रहे हैं। कई बार जो ज्यादा करीब रहता है वह अवहेलना भी उतनी ज्यादा करता है, अति परिचयता अवज्ञा। तो माता पिता कहीं ये ना सोचने लगे रही तो हमारा बालक ही है, तो अभी इसको क्या ही सम्मान देना है ना। वो भगवान स्वयं है कपिल मुनि, ये याद दिला रहे हैं ब्रह्मा जी। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में पुरुषम अवतीर्णम स्व माया शब्द आए हैं। श्री भगवान सनातन पुरुष हैं, अधिष्ठाता व भोक्ता हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तो इस भौतिक शक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आध्यात्मिक जगत उनकी निजी अंतरंगी शक्ति का प्रकटीकरण है, जबकि यह भौतिक जगत उनकी भौतिक या विकारी शक्ति का प्रकटीकरण है। स्व माया अर्थात उनकी अंतरंगी शक्ति से सूचित करता है कि जब कभी श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी स्वशक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं, किंतु वह शरीर भौतिक नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल अल्पज्ञानी तथा धूर्त अर्थात मूढ़ ही कृष्ण के शरीर को सामान्य मनुष्य का शरीर समझते हैं। शिवधीम शब्द का अर्थ यह है कि वे समस्त जीवों की आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले हैं। वेदों में भी उल्लेख है कि श्री भगवान प्रधान पुरुष हैं और अन्य जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वे ईश्वर कहलाते हैं। परम पुरुष भी एक व्यक्ति हैं, वे निराकार नहीं हैं। जिस प्रकार हम पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं, उसी प्रकार श्री भगवान भी एक पृथक व्यक्तित्व है, किंतु वे परम व्यक्तित्व अर्थात परम पुरुष है। ईश्वर तथा सामान्य जीवात्माओं में यही अंतर है। हरे कृष्ण। भौतिक संसार में हर व्यक्ति सामान्यतः ईर्ष्याग्रस्त है। ईर्ष्या में क्या होता है, जो चीज हमारे पास नहीं है हम किसी के पास सहन नहीं कर सकते। तो मायावाद दर्शन ही यही है कि अरे हमारा शरीर भौतिक है, तो भगवान का शरीर कैसे आध्यात्मिक हो सकता है, इसका मतलब भगवान का शरीर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस सिद्धांत का खंडन हो रहा है। पुरुषम अवतीर्णम स्व माया, पुरुषम मतलब अपने स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में अपनी स्व माया या अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से भगवान अवतार लेते हैं। तो हमारा शरीर उनकी तरह नहीं है, इसमें ईर्ष्यालु होने की बात नहीं है। वो भगवान है, वो विभु है, हम अणु हैं, उनके अंश हैं, तो उनसे ईर्ष्या करने का सवाल ही नहीं उठता है। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरण जता हिरण्यकेश पद्मकश पद्ममुद्रा पदाम्बुजा। प्रमोदानंद प्रभु। प्रमोदानंद प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। सुनहरे बाल, कमल की पंखुड़ियों यह नेत्र तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरणों वाले कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। हरे कृष्ण। तो भगवान की सामान्यता सारे जो शारीरिक अंग है उनको कमल के साथ तुलना की जाती है। जैसे उनके कमल नयन, कमल अंबुजेक्षणम, इस तरह कई बार ये शास्त्र में आता है। लेकिन उसका दो अर्थ है। एक तो कमल के समान सुंदर, सुगंधित और कोमल है, यह तो एक अर्थ है ही। इसका दूसरा अर्थ भी है कि जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार भगवान यद्यपि भौतिक संसार में अवतार लेते हैं, भौतिक कल्मश उनको कभी स्पर्श नहीं करता। तो भगवान कपिल मुनि का यह चरित्र बता रहे हैं कि वो भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को ही मिटा देंगे। अगर कोई भगवान कपिल मुनि के संदेश को ठीक से पढ़े, सुने, समझे, पालन करे, तो उसके जीवन से भौतिक इच्छाओं का ही विनाश हो जाएगा। वो भी मूल से समूल नष्ट कर देंगे। तो जो व्यक्ति के संदेश सुन के हमारी भौतिक जगत की कलमश का विनष्ट हो जाए, वो व्यक्ति स्वयं भौतिक कलमश में कैसे रह सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को बता रहे हैं, साक्षात भगवान के अंश रूप में अवतार हुए हैं और इनके आदेश पालन करने से भौतिक जगत में जो हमारी कर्म इच्छाएं हैं उनको समूल नष्ट करने में हम समर्थ हो सकते हैं। राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: इस श्लोक में कपिल मुनि के कार्य तथा शारीरिक लक्षणों का सुंदर वर्णन हुआ है।
यहाँ पर कपिल मुनि के कार्यों की भविष्यवाणी की गई है। वे सांख्य दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि लोग उनके दर्शन का अध्ययन करके कर्म अर्थात सकाम कर्म की उत्कट अभिलाषा को जड़ से उखाड़ देंगे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के फल को प्राप्त करने में लगा हुआ है। मनुष्य अपने श्रम के फल को प्राप्त करके सुखी रहने का प्रयत्न करता है, किंतु वस्तुतः वह अधिकाधिक उलझता जाता है। जब तक पूर्ण ज्ञान तथा भक्तियोग प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक इस बंधन से वह छूट नहीं पाता। केवल विचार शक्ति कल्पना के द्वारा जो लोग बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे भी भरकस प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु वैदिक धर्मशास्त्रों से पता चलता है कि जिसने कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रिय सेवा अंगीकार ली है, वह कर्म की अभिलाषा को सरलता से उच्छेदित कर देता है। कपिल मुनि द्वारा इस कार्य हेतु सांख्य दर्शन का प्रसार होगा। यहाँ पर उनके शारीरिक लक्षणों का भी वर्णन हुआ है। ज्ञान सामान्य शोध कार्य का द्योतक नहीं है। ज्ञान तो शिष्य परंपरा से गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाले शास्त्रीय ज्ञान का द्योतक है। इस आधुनिक युग में कल्पना एवं आडंबर द्वारा शोध कार्य करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, किंतु जो व्यक्ति कल्पना करता है वह यह भूल जाता है कि वह स्वयं प्रकृति के 4 अवगुणों के अधीन है। वह त्रुटि करता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, उसे मोह हो सकता है और वह ठगता है। जब तक किसी को शिष्य परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह अपने गढ़े हुए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करता रहता है, अतः वह लोगों को ठग रहा होता है। ज्ञान का अर्थ है शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का व्यवहारिक संप्रयोग। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान पर आधारित है। हरे कृष्ण। तो जो स्वयं बंधा हुआ है वो खुद को कैसे खोलेगा, दूसरे को कैसे खोलेगा? तो अगर हमें वास्तविक मुक्त होना है तो मानसिक चेतनाओं के बल पर नहीं, कल्पनाओं के बल पर नहीं, अपने खुद के निर्धारित पथ के बल पर नहीं, वरन जो परंपरागत ज्ञान आ रहा है, जैसे यहाँ कपिल मुनि का ज्ञान आने वाला है, उस पथ का अनुसरण करके जीवात्मा भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसी उसे ज्ञान और विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान मतलब शिक्षा, विज्ञान मतलब उस शिक्षा का व्यावहारिक एप्लीकेशन, हम कैसे उस शिक्षा का व्यावहारिक उपयोग कर सकते हैं। एष मानवी ते गर्भम प्रविष्टा त्वैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्त्वा गाम विचरिष्यति। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मुनिपुत्री, जीवन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है, वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे, तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र वधु को बता रहे हैं कि जो भगवान विष्णु स्वयं केटभ इत्यादि राक्षसों का वध किए हैं, स्वयं उन्हीं के रूप में, भगवान कपिल मुनि के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लिए हैं। और जो तुम्हारी प्रार्थना थी कर्दम मुनि को कि कैसे मैं माया से मुक्त होंगी, कैसे मेरी आध्यात्मिक चेतना उत्कृष्ट होगी, वह एक कपिल मुनि के माध्यम से होगी। तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें अज्ञान के बंधन से बाहर निकालेगा और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर स्थित करेगा। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर अविद्या शब्द अत्यंत सार्थक है। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। हम में से प्रत्येक आत्मा है, किंतु हम इसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ, यह अविद्या कहलाती है। संशय ग्रंथि का अर्थ है संदेहात्मकता। जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है तो संदेहात्मकता की ग्रंथि जकड़ती जाती है। यही ग्रंथि अहंकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन। शिष्य परंपरा से प्राप्त समुचित ज्ञान तथा उस ज्ञान के समुचित अनुशीलन से ही मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा के गठबंधन से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा जी ने देवहूति को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसे ज्ञान प्रदान करेगा और फिर सांख्य दर्शन की पद्धति का वितरण करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण करेगा। संशय शब्द का अर्थ है संदेहास्पद ज्ञान है। काल्पनिक तथा छद्म योगी
संशयात्मक होता है। आज के समय में तथाकथित योग पद्धति इस भावना पर आधारित है कि शारीरिक संरचना के विभिन्न अंगों के संचालन से मनुष्य ईश्वर बन सकता है। बौद्धिक कल्पनावादी भी ऐसा ही सोचते हैं, किंतु वे सभी संशयग्रस्त रहते। वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादन श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है। केवल कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण की ही पूजा करो और कृष्ण के भक्त बन जाओ, यही असली ज्ञान है। और जो भी इस पद्धति का अनुकरण करता है वह निश्चित रूप से सिद्ध बन जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया है कि अविद्या क्या है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अविद्या, विद्या मतलब किसी वस्तु को जानना, अविद्या मतलब किसी चीज को ना जानना। अविद्या, सबसे बड़ी अविद्या क्या है? खुद को ही नहीं जानना। जब हम खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान खो देते हैं, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल जाते हैं, उसको अविद्या बोला जाता है। और ये संशय ग्रंथि जैसे हमें बांध लेता है, क्योंकि अब हम अपने आप को भूले हैं तो किसी और वस्तु से तो अपनी पहचान करेंगे ही। हम अपने शरीर से पहचान, देश से पहचान, परिवार से पहचान, ये सब वस्तुओं से ग्रंथि में बंध जाते हैं। और उस ग्रंथि को भेदन करने के लिए कृष्ण भक्ति ही समर्थ है। अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इति आख्याम गंता ते कीर्तिवर्धन। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। तो ये कपिल मुनि की जीवन चरित्र के बारे में बता रहे हैं। हमने देखा था जिस प्रकार महाराज परीक्षित जब जन्म लिए थे, प्रथम स्कंद में हमने देखा था युधिष्ठिर महाराज के पास सारे ब्राह्मण आकर के और परीक्षित महाराज के गुणगान करते हैं, उनके गुणों को बताते हैं। तो पहले के जमाने में जब इस तरह से पुत्र पुत्री होते थे तो महान ऋषिगण उनके भविष्य बताते। तो यहाँ ब्रह्मा जी कपिल मुनि के जीवन चरित्र को बता रहे हैं कि आगे जाके ये सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे, पूरे विश्व में भ्रमण करेंगे, महान आचार्य बनेंगे और सभी के द्वारा पूजित कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। और सभी लोग उनको देवहूति नंदन कपिल देव बोलेंगे। तुम्हारा नाम भी उनके साथ पूरे विश्व में फैल जाएगा। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। सांख्य दर्शन देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। दूसरे कपिल जो देवहूति के पुत्र नहीं हैं, बनावटी हैं। यह ब्रह्मा का कथन है और चूंकि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से संबंधित हैं, अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवहूति के पुत्र थे और वास्तविक सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसे आचार्य लोग स्वीकार करेंगे। सुसम्मत शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनके अभिमत का महत्व होता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार दो कपिल मुनि के विषय में बार बार आ रहा है, क्योंकि कई दार्शनिक ऐसे कपिल मुनि को भी मानते हैं जिन्होंने निरीश्वरवाद सांख्य की विमोचना की। उनका कहना था कि आपको भगवान को मानने की जरूरत ही नहीं है, आप प्रकृति को ही समझते जाओ और उसी के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देवहूति नंदन कपिल मुनि के बारे में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि यही कपिल मुनि के जो आदेश हैं यही आचार्यों के द्वारा स्वीकृत है और यही आगे जाके पूरे विश्व में विख्यात होंगे। तो इस प्रकार से आगे देवहूति को एक तरह की आशा देकर के ब्रह्मा जी जा रहे हैं। जो पिछला अध्याय था देवहूति का शोक, तो शोक उनको किस बात का था कि मैं इतने महान राजा की कन्या, इतने महान भक्त की कन्या, इतने महान भक्त की पत्नी बन के भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, अभी तुम्हें आगे अवसर मिलेगा, तुम्हारा पुत्र ही तुमको आध्यात्मिक रूप से उन्नत करेगा। यह बोल करके ब्रह्मा जी चले जाते हैं और उसके बाद कर्दम मुनि का वैराग्य। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। बसंत प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जो गुरु हमें बताते हैं और ये हमें क्लियर है कि हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए, लेकिन अगर हम जो पालन करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो हमें बहुत दुख होता है, दर्द होता है। तो क्या मुझे इस स्थिति में करना चाहिए?
भावुकता और दृढ़ता में अर्थ होता है, अंतर होता है। भक्त भावुक नहीं होता है। भावुक मतलब बुरा भी लग रहा है फिर कर भी नहीं रहे हैं, ये भावुकता है। अगर दृढ़ता है तो करना चाहिए, गलती से सीखना चाहिए। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनके ऊपर कम से कम प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे वो दृढ़ता का सूचक है। बार बार वही गलती करेंगे, भावुकता का सूचक है। तो भावुक नहीं होना, ये तमोगुण का लक्षण है। बार बार हम काम कर रहे हैं, फिर नई बात कर पा रहे हैं, फिर दुखी हो रहे हैं, फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये भावुकता है। भावुकता से ऊपर होके दृढ़ होना चाहिए। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनके ऊपर प्रयास करते हुए आगे बढ़ना। जी, तो प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक छोटा सा और था प्रभु जी कि ये जो अभी बात हो रही थी कि जो शादी जो विवाह जो होते हैं, दो समान गुण वाले होते हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहे थे कि जो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको आसुरी वाले से ही शादी होना चाहिए। तो फिर उसमें उद्धार उनका कैसे, वो कृष्ण भावना भावित वो कैसे हो पाएँगे? अगर कोई एक घर में देखिए, चला जाता उद्धार उद्धार का, भगवत भक्ति का देवी और असुर गुणों से उतना फर्क नहीं पड़ता है। वो साधु संग से फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है? मानो कोई देवी गुण का लड़का है या देवी गुण की लड़की है, और उनका जो वर या वधु है वो आसुरी गुण की है, तो उनका परिवार ही ठीक से नहीं चलेगा, तो आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत मुश्किल है। जैसे मानो कोई दोनों पति पत्नी हैं, दोनों सात्विक गुणों के हैं, उनका आहार सात्विक, रहना सात्विक, तो दोनों के बीच में समन्वय चलेगा। एक राजसिक है, एक सात्विक है, तो उनका समन्वय नहीं चलेगा। तो भक्त लोग जब प्रचार करने जाएंगे भी, तो भक्तों का समय कहाँ जाएगा? उनके झगड़े सुलझाने में जाएगा। उनको आध्यात्मिक उन्नति कराने में तो मदद कर ही नहीं पाएंगे। तो वो बात चल रही है। भले ही दोनों ही आसुरिक गुण के हों, लेकिन भगवत भक्तों के संग में दोनों ही भक्त बन सकते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वभाव दोनों का एक समान होगा तो उनका परिवार ठीक चलेगा। जी, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये अपनी पुत्रियों का विवाह आप लोग उनसे करना, मुनि से, ऋषि मुनि से करना। प्रभु जी, सृष्टि तो अभी शुरू नहीं हुई है, तो ऋषि मुनि फिर कैसे आए? ना, सृष्टि तो शुरू हो गई है। सृष्टि तो हमारे दूसरे स्कंद में ही शुरू हो गई है। अभी तीसरा स्कंद आधा हो गया है। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध भी कर दिया है। ये आगे अभी पॉपुलेशन बढ़ाने की बात चल रही, सृष्टि हो चुकी है। हाँ, प्रजापतियों की बात चल रही है। प्रजापति अभी अलग अलग जीवात्माओं को अभी शरीर धारण करना है, तो शरीर धारण करने के लिए माता पिता चाहिए। तो वह बात चल रही है। अभी सेकंड फेज चल रहा है। सृष्टि सृष्टि बन चुकी, तैयार हो चुकी। ठीक है, जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन अब बसंत प्रभु जी के क्वेश्चन से एक्सटेंशन था। जैसे कि जो पति पत्नी ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में होते हैं पहले से ही, और वो शादी का जो प्रपोजल होता है, तो उस केस में भी कुंडली वगैरह देखना जरूरी होता है क्या प्रभु जी? उससे मदद होती है, क्योंकि देखिए, हम पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त अभी नहीं है। वो हमको स्वीकार करना है। हम साधक हैं। साधक मतलब अभी हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो जो भी हमारे अंदर गुण अवगुण है वो अभी भी प्रमुख है। जब जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो ग्रहों का, नक्षत्रों का कोई असर भक्त के ऊपर नहीं। लेकिन तब तक हमारे अंदर वो सारे विकार होते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर दोनों अपने भक्ति में प्रगाढ़ होने का प्रयास करें, पति पत्नी दोनों अपनी भक्ति में प्रगाढ़ होने का प्रयास करें, तो इन गुणों से भी ऊपर उठ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के समय पर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ रहते थे, प्रभुपाद जी ने उनको बोला तुम लोग विवाह करो, तुम लोग ऐसे नहीं रह सकते, पशुओं जैसे नहीं रह सकते। तो उस समय कुंडली वगैरह प्रभुपाद ने नहीं मिलवाई थी, क्योंकि जो लोग पहले से साथ में रह रहे थे उन्हीं को प्रभुपाद जी ने विवाह कराया। लेकिन क्योंकि वो लोग प्रभुपाद जी के लिए पूर्ण समर्पित थे, अपनी आध्यात्मिक चेतना में बढ़ रहे थे, तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चला। तो कृष्ण भावना भावित अगर दोनों पति पत्नी हो, तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर रूप से चल सकता है। और ये जिम्मेदारी का जीवन है। गृहस्थ आश्रम बहुत जिम्मेदारी, एक्चुअली पूरा वर्णाश्रम ही बहुत जिम्मेदारी का है। क्या ब्रह्मचारी जीवन जिम्मेदारी का जीवन नहीं है? कि ब्रह्मचारी ये नहीं सोच सकता है कि नहीं, अब मैं तो ब्रह्मचारी बन गया, बाबा साधु बन गया, अभी
मैं कैसे भी रह सकता हूँ, नहीं। उसको अपने मंदिर की अथॉरिटी की बात मानना है। वृंदावन भी जाना है तो उसको 15 बार एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा, वो अथॉरिटी अप्रूव करेगी, फिर अथॉरिटी बोलेगी तुम 2 दिन के लिए ही जा सकते हो, तुमको फलानी सेवा भी करके आना है, इतना सामान भी वहां लेके जाना है। स्वच्छंद रूप से नहीं रह सकता है। उसकी इच्छा हो रही है मैं नरसिंह चतुर्दशी है, गौर पूर्णिमा है, अभिषेक में नृत्य करूं, अथॉरिटी बोलेगी नहीं नहीं, किचन में जाओ और वहां पर सर्विंग की व्यवस्था देखो, तो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन भी जिम्मेदारी का जीवन है। हम लोग भक्त बने इसका मतलब ही नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो जो भी आश्रम में हम है, जिम्मेदारी के साथ उठाना है और अपने स्वभावों को पीछे रखते हुए दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना है। ये गृहस्थ आश्रम का प्रिंसिपल है, या कोई भी आश्रम का प्रिंसिपल, त्याग, समर्पण। और जब हम कृष्ण भावनामृत में पक्के होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो फिर ग्रह नक्षत्रों का कोई असर उतना नहीं पड़ता है। तो या तो पहले से ही उस तरह के गुण देखे जाएं, या नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, अभी प्रगाढ़ रूप से कृष्ण भक्ति करते हुए त्याग समर्पण के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सोनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे 9 कन्याएं का जन्म हुआ था, तो वो जो 9 ऋषियां थी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कोई ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। जैसे कर्दम मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं, ऐसे ही ब्रह्मा के पुत्र हुए और कुछ ब्रह्मा के पोते हुए बाद में जाके। लेकिन ये जो ऋषि मुनि मुख्यतः ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, जो हमने पहले कुछ अध्याय में पढ़ा था। कर्दम मुनि भी जैसे ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, तो ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये 9 मुख्य ऋषि के नाम बताए गए, तो जो आगे कहीं पढ़ने में आता है तो जो गोत्र की उत्पत्ति ऋषियों से ही है सब। किन की उत्पत्ति? गोत्र जो गोत्र जो होते हैं, हाँ, सरनेम। गोत्र मतलब जो जिस ऋषि के वंश में आते हैं वो उनका गोत्र हो जाता है। तो गोत्र मतलब ही है कि किस ऋषि की परंपरा में हम आ रहे हैं, ये गोत्र होता है। ठीक है, क्योंकि सारे ही जीव इन ऋषि मुनियों की ही संतान है, तो इसलिए गोत्र का मतलब है किस ऋषि से किनकी उत्पत्ति हुई। सुनंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने जो बोला ना 9 कन्याओं के लिए ऋषि का, तो उसमें शिव भगवान तो प्रसूति के लिए, ये देवहूति की बहन, उसको तो शिव भगवान ये आए थे ना, शंकर भगवान जी के साथ उसकी शादी होगी ना। प्रसूति की शादी ना, हाँ, उस प्रसूति की शादी तो दक्ष के साथ, हाँ? दक्ष के साथ, दक्ष के दक्ष साथ। मतलब प्रसूति है सती की माता। हाँ हाँ, सॉरी। दक्ष के साथ प्रसूति की विवाह हुआ, सती फिर भगवान शिव के साथ विवाह, उनकी कन्या। दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हो गए। हाँ, हरे कृष्ण। दक्ष प्रजापति। ठीक है, दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारी गोत्र भी प्रभु जी भाद्रवाज लगती है, तो भाद्रवाज भी कोई ऋषि हुए थे ना? हाँ, भारद्वाज ऋषि, उनके गोत्र से आप उनके वंश में आए हैं, उस तरह होता है। ठीक है, जिनकी लेकिन दीक्षा हो जाती है, पारंपरिक गुरु के सानिध्य में दीक्षा हो जाती है, फिर वो अपना भौतिक गोत्र छोड़ देते हैं, शारीरिक गोत्र छोड़ देते हैं, फिर वो अच्युत गोत्र मानते हैं। अच्युत गोत्र मतलब अभी गुरु की संपत्ति है और उनको नवीन जीवन मिला है, तो उस तरह भी भावना है। और जिनको अपना गोत्र नहीं पता होता है, वो कश्यप गोत्र भी बोल सकते हैं। कश्यप मुनि से फिर आगे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो कश्यप गोत्र भी बोलते हैं। यमुना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कल का जो श्लोक था 14 ना, उससे वो हृदय ग्रंथि और भौतिक जीवन का कोई अर्थ है क्या आपस में? भौतिक जीवन हृदय ग्रंथि से ही शुरू होता है। जैसे मान लो कोई पशु है, कोई घोड़ा है या गधा है, उसको कोई रस्सी से बांध दे, एक डंडे से, एक खूंटे से बांध दे, तो अब वो जितना दूर रस्सी जाएगी उतने दूर ही वो चढ़ सकता है। उसी तरह ग्रंथि मतलब जो पकड़ के रखे। तो हम जब भौतिक आसक्ति अविद्या में पड़ते हैं,
अपने आप को बांध लेते हैं भौतिक संसार से। अब उस बंधने के कारण हमारा जीवन उसी उसी आसक्ति के इर्द गिर्द मंडराता है, उसको भौतिक जीवन बोलते हैं। तो ग्रंथि से ही भौतिक जीवन चलता है। अगर ये ग्रंथि टूट जाए तो भौतिक जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से हृदय ग्रंथि कट जाती है, तो व्यक्ति अपने आप ही आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान श्रवण करने का महत्व है। जी प्रभु जी। ठीक है, अर्चना माता जी प्रश्न है। जी प्रभु जी, मैं पूछ रही थी जब श्री कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ था, तो उसके जस्ट बाद कर्दम मुनि समाधि पे बैठ गए थे ना, ध्यान पे। तो तो माता जी क्या सेवा करती होंगी उनकी? वो तो मतलब समाधि पे बैठे थे, ध्यान पे बैठे थे, तो उनके लिए सेवा क्या होता होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। पति को परेशान ना करना ये भी सेवा है। तो समाधि में बैठे कर्दम मुनि को परेशान नहीं कर रही थी, ये भी सेवा है। लेकिन बाकी सेवा भी करती थी, घर का ध्यान रखती थी, पानी इत्यादि ला के रखती थी, और वहां पर जितने भी पशु पक्षी आते थे उनको भी सेवा करती थी। तो वो सब तपस्या सेवा तो करती थी, लेकिन मुख्य बात है कि कर्दम मुनि को अपेक्षा ना करते हुए उनको परेशान ना करना, ये भी पत्नी की सेवा है। तो ये भी सेवा करती थी। प्रभु जी, एक और प्रश्न है कि जो प्रभुपाद हमेशा वो तात्पर्य में लिखते हैं कि अपने इनकम का 50% देना चाहिए दान में आध्यात्मिक कार्यों के लिए। तो आजकल जैसे लोगों की कमाई है 50,000 है, तो उसमें इतनी महंगाई में अगर वो ऐसे खर्च कर सकता है क्या कि 50% आध्यात्मिक कार्यों में जाए? किस तरह से मतलब ऐसे देने का भाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके यदि 15 बच्चे होते तो क्या करते? सभी को पालते ना कि कुछ को छोड़ देते? क्या करते? नहीं प्रभु जी। सभी को पालते थे। जी। उसी प्रकार से हम जब गुरु के आश्रय लिए, अभी गुरु का उद्देश्य हमारा उद्देश्य है, अभी गुरु का मिशन हमारा मिशन है, प्रभुपाद जी का मिशन हमारा मिशन है, ये हमारा परिवार है। जिस प्रकार परिवार के लिए हम खर्चा करते हैं, चाहे आमदनी 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 200 रुपया हो, लेकिन पूरे परिवार के पालन के लिए हम अथक प्रयास करते हैं कि जितना पैसा हो सबको उसमें पोषण मिल सके। उसी तरह भी गुरु का आंदोलन हमारा परिवार है। तो उस तरह ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, गुरु की सेवा मेरे कर्तव्य है। उस भावना से अगर दान करेंगे तब जाके भगवान सामर्थ्य देंगे कि ज्यादा से ज्यादा दान कर सकते हैं। 50% ना भी कर पाए, ठीक है, व्यवहारिक रूप से जितना संभव हो, लेकिन भावना क्या होना चाहिए कि गुरु के आंदोलन में मदद करना मेरा कर्तव्य है, तो ये मुझे ज्यादा से ज्यादा मदद करना है। ठीक है, अगर द्रव्य रूप से ना कर सके, धन रूप से ना कर सके, शारीरिक रूप से करना चाहिए, समय निकाल के आना चाहिए, प्रभुपाद जी के मिशन में प्रचार में सहायता करनी चाहिए, वो भी एक समर्थन है। अगर धन से ना कर सके, शरीर से करना चाहिए, समय से करना चाहिए। तो उस प्रकार हमारी इच्छा प्रबल होना चाहिए गुरु के आंदोलन में मदद करने की। बाकी फिर भगवान सामर्थ्य देंगे, आगे और ज्यादा भगवान को मदद कर सकते हैं, प्रभुपाद जी के मिशन मदद कर सकते हैं, लेकिन भावना उस तरह होनी चाहिए। जी, हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है, जो कल मैं एक माता जी को बुक दे रहे थे भगवत गीता, तो बोल रही थी मेरा पति बहुत पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मैं क्या पढ़ूं? सो उसको क्या मैं बोलूं? जो जितना बीमार है उसको तो उतनी ज्यादा दवाई की आवश्यकता है। उनको बोलना चाहिए कि देखो आपके जीवन में इतना कष्ट है, तो आपको तो और ज्यादा भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो सुख में दुख में सब में भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और ये प्रकृति अस्थायी है। एक दिन पति नहीं रहेगा, एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा भगवान के साथ संबंध शाश्वत। तो ये संबंध अगर स्थापित हो जाए, ये संबंध अगर जागृत हो जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं। तो कोई भी व्यक्ति इस भगवत गीता के ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को अपना करके आनंद ही प्राप्त करे। तो जो जितना समस्या में है उसको तो और ज्यादा उसको ग्रहण करना है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि उन्होंने 100 वर्षों तक ग्रस्त जीवन व्यतीत किया, तो क्या 100 वर्षों तक उनकी कन्याओं का विवाह नहीं हुआ था? कन्या तो
एंड में हुई ना, उन्होंने जो बताया लास्ट में कन्याओं का जन्म हुआ, और जब वो जन्म ली उसी समय पर तरुणी रूप में ही जन्म ली, तो उस प्रकार से उनकी जन्म हुआ। और फिर जन्म के बाद ही कर्दम मुनि ने इच्छा प्रकट की कि हम वन में चले जाएंगे। देवहूति ने अपना शोक प्रकट किया, कपिल मुनि का जन्म हुआ, फिर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। तो ये सब बातें 100 वर्ष के बाद ही हुई। जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे जो ये आया है तात्पर्य में अविद्या शब्द जो आया है, इसका अर्थ अपने स्वरूप को भूल जाना। तो प्रभु जी, ये अज्ञान जो अविद्या है, अज्ञान, इसमें कोई अंतर नहीं है? अज्ञान और विद्या में क्या अंतर है? अज्ञान अविद्या एक ही बात है। अज्ञान मतलब ज्ञान का ना होना, अविद्या मतलब विद्या का ना होना। जो मैं बता रहा था, विद्या मतलब अपने आप को पहचानना, अविद्या मतलब अपने आप को भूल जाना। तो अपनी प्रकृति को भूलना, अपने स्वभाव को भूलना, अपनी पहचान को भूलना और किसी दूसरी वस्तु से अपनी पहचान करना, ये अविद्या कहना। प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी ने 5 अज्ञान की परिभाषा तीसरे स्कंद के 12वें श्लोक में दी है। हाँ। प्रभु जी, दर्श जागृत तामिस्त्रम अथ तामिस्त्रम अधिकृतम महामोहम च तमश्चाग्रहण। तो उसमें जो तमिश्र है, तमिश्र की शुरुआत ही है कि मैं भोगता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं अपने आप को भूल गया। तो वो शुरुआत ही अविद्या है, और फिर वो अविद्या बढ़ती जाती कि कैसे मैं भोगता हूँ, मेरे शरीर का मैं स्वामी हूँ, मैं ही भौतिक संसार का स्त्रोत्र हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं। ये सारी वस्तुएं ये शारीरिक चेतना में, तो अविद्या के ही लक्षण है वो। अविद्या 5 प्रकार की अविद्या बताई गई। तो ये अंधतामिस्त्रम का मतलब, ये अलग अलग स्तर है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा 5 अविद्या, लेकिन इनका स्तर है। हमने उस समय तात्पर्य में पढ़ा था, एक बार मैं देख लूंगा। उनकी शुरुआत होती है जैसे पहले अपनी शारीरिक चेतना में रहना कि मैं शरीर हूँ। अब मैं शरीर हूँ तो मैं शरीर का भोगता हूँ। मैं शरीर का भोगता हूँ तो अब मैं कैसे इंद्रिय तृप्ति करूंगा, मैं उसका प्लान बनाऊंगा। मैं फिर उस प्लान बनाऊंगा, वो प्लान विफल हो जाएगा तो मुझे भय रहेगा, मृत्यु का भय रहेगा। तो इस तरह ये अलग अलग तमिश्र, अंध तमिश्र, ये सारे मोह की अवस्थाएं हैं। ओके, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है वैसे। प्रथम क्वेश्चन तो ये कि कृष्णागिरी, जो कृष्णा घाटी जो ऑलरेडी इंडिया के बाहर है, वहां पर भी इस्कॉन मेंबर्स है क्या वहां पर प्रभु जी? कहाँ पर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मॉडर्न ब्रज के नाम से जाना कृष्णा घाटी जो विदेश में है प्रभु जी। मुझे जानकारी नहीं है। आपको भागवत से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो दूसरा निवेदन ये था कि वो दान किस पवित्र स्थान पे करना चाहिए प्रभु जी? जहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा हो वहां पर दान करना चाहिए। भगवत गीता में 3 प्रकार के दान बताए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सबसे अच्छा दान होता है जहाँ भगवत सेवा हो रही हो, भगवत प्रचार हो रहा हो, वहां पर दान करने से सर्वश्रेष्ठ दान प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दान विद्या का दान बताया गया है। तो यह भी भगवत गीता का दान आप कर सकते हैं। गीता जयंती आ रही है, भगवत गीता को बांट सकते हैं। ये सारे दान सर्वश्रेष्ठ दान बताए गए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनम माता जी, पहले का हैंड रेज है, प्रश्न है? पहले का ही है प्रभु जी, सॉरी। ओके, हरे कृष्ण। सभी के लिए एक बहुत अच्छी सूचना है, 2 अच्छी सूचना है। एक तो आज शाम को 7 बजे हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ गुरु भ्राता वृंदावन से आए हैं। अभी अभी संन्यास हुआ है 1 महीने पहले ही। हिज होलीनेस भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो आप लोग उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं शाम को 7 बजे। विशेष रूप से आप लोगों के लिए कक्षा देंगे गुरु महाराज के क्वार्टर्स में। आज का विषय है गुरु भक्त्या, गुरु समर्पण। तो कई भक्त 16 माला कई समय से जप कर रहे हैं और उनको अभी आगे गुरु समर्पण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को विशेष मैं अनुरोध करूंगा शाम को 7 बजे
गुरुमा के क्वार्टर्स में आप लोग आइए, महाराज उसके विषय पे प्रवचन करेंगे। और कल हिज ग्रेस गौरांग प्रभु चौपाटी से आ रहे हैं, तो वो वहाँ यहाँ पर 15 और 16 तारीख को रुकेंगे, कल रात में आएंगे। तो 15 को शाम को उनका कार्यक्रम मंदिर में होगा और 16 को सुबह भागवतम क्लास भी देंगे। तो आज शाम को महाराज की क्लास और परसों और मतलब 15 और 16 को हिज ग्रेस गौरांग प्रभु की कक्षा है। तो आप लोग उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की।